तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज से एक नई श्रृंखला, एक नई सीरीज उन सभी भाइयों बहनों के लिए जो कि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी स्त्री की जन्म पत्रिका में जब गर्भपात का यदि योग है तो इससे वो संतान सुख से वंचित रहते हैं और लगातार ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे संस्थान में भी इस प्रकार की जो जन्म पत्रिकाएं हैं वो विश्लेषण के लिए आती है। तो आज श्रृंखला का ये पहला दिन है और इसलिए हम मेष लग्न की चर्चा करेंगे। ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका आपके सामने है। कब कब किन किन ग्रह स्थितियों के कारण बार बार और लगातार किसी स्त्री, किसी बहन को गर्भपात की समस्या का सामना करना पड़ता है, उसके कारण भी जानेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल करके बैठिए यदि आप मेष लग्न के हैं, और नहीं तो आने वाले समय में जो भी आपका लग्न है उससे संबंधित आप एपिसोड देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो भी आप उसमें नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या हम उसको लिंक में भी यहां पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथियों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे ही किसी बहन को, किसी महिला को, किसी स्त्री को इस समस्या का सामना करना पड़ता है तो वो सीधा, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी है, सीधा ही वो डॉक्टर के पास में जाने का कार्य करता है। और डॉक्टर कई बार जो रिपोर्ट्स लिखता है कि आप ये चीज चेक कराइए, ये टीवीएस कराइए, या इस प्रकार की जो दूसरी जांचें हैं, उसमें सभी प्रकार की चीजें ठीक आती है और डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता। और डॉक्टर को समझ में आएगा तो आएगा कैसे, क्योंकि वो समस्या बहुत सूक्ष्म है। वो समस्या जन्म कुंडली की समस्या है, और इसीलिए पूरी चुनौती, पूरे चैलेंज के साथ में मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेष लग्न है और बार बार यदि इस प्रकार की समस्या आ रही तो कोई ना कोई वो योग आपकी जन्म पत्रिका में जरूर होगा जिसकी हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी किए हम इसको समझ लेते हैं। साथियों, जन्म पत्रिका में ये जो पंचम भाव है, ये पंचम भाव है संतान प्राप्ति का और गर्भाशय का। गर्भाशय, गर्भाशय जिसमें कि शिशु को रहना होता है, उसको संभलना होता है, उसकी वृद्धि होती है। तो गर्भाशय की जो संरचना है किसी भी बहन की, वो इस पंचम भाव से देखा जाता है। और इस पंचम भाव का लॉर्ड है सूर्यदेव मेष लग्न की जन्म पत्रिका में। तो यदि सूर्यदेव इस छठे भाव में, या इस आठवें भाव में, या इस 12th हाउस में यहां पर विराजमान हो जाते हैं, पहली ये स्थिति, तो भी ये बार बार गर्भपात की समस्या देता है। दूसरा, यदि सूर्यदेव स्वयं नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, नीच राशि के वो यहां पर हो जाएंगे यदि वो इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, या फिर वो जन्म पत्रिका में 0 डिग्री के हैं, या 28 डिग्री के हैं, या 29 डिग्री के हैं। हर एक जन्म पत्रिका में आप जो डिग्री है उसका पता कर सकते हैं बहुत आसानी से कि सूर्य कितने डिग्री का है। यदि वो 0 डिग्री का है, 28-29 डिग्री का है, तब भी ये वो समस्या देता है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य जन्म पत्रिका में कहीं पर भी राहु, केतु या शनि के साथ में युति करके, पाप ग्रहों के, क्रूर ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, मान लीजिए हम उदाहरण के लिए रूप में यहां पर समझने के लिए, ये राहु या केतु या शनि, जिस किसी भाव में सूर्य है उसके साथ में ही यदि राहु, केतु या शनि है, और राहु केतु से तो तुरंत ये ग्रहण योग का निर्माण हो ही गया, तो ये भी बार बार और लगातार गर्भपात की समस्या देता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मारक ग्रह, यदि कोई मारक ग्रह पंचम भाव में है या पंचम भाव को देख रहा है, तब भी उस बहन को इस प्रकार की समस्याएं आती है। मारक ग्रह, इसमें 2 बड़े प्रबल मारक ग्रह हैं, एक है शुक्र और एक है बुध देव। तो यदि शुक्र देव यदि यहां पर विराजमान है, या बुध देव यहां पर विराजमान है, या फिर शुक्र या बुध, इन दोनों में से दोनों ही या कोई एक 11th हाउस में विराजमान है और यहां से वो अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से इस पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। जितने भी योग और स्थितियां हमने यहां पर आज डिस्कस की है, आप समझ लीजिए कि वो बार बार और लगातार, खासतौर पर पहले माह में या गर्भ अवस्था के तीसरे माह में
ऐसी बहनों को वो गर्भपात की समस्या जो है वो जरूर दे देता है। और गर्भ धारण करते ही उनके कमर या उसके आसपास या नीचे और नाभि के आसपास के हिस्से में जबरदस्त दर्द का उनको अनुभव होता है। चिड़चिड़ापन, बेचैनी और अकारण ही क्रोध उनको आता है। और एक बार यदि इस प्रकार की टेंडेंसी बन जाती है, जिन भी योगों की साथियों हमने चर्चा की है, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो एक बार नहीं बल्कि कई बार गर्भपात की समस्या उस स्त्री को, उस बहन को, उस महिला को जरूर देते हैं। तो हमें अब करना क्या है? ये तो समस्या पर डिस्कशन हो गया। आप कमेंट में भी लिखेंगे कि अब इसके लिए समाधान क्या है। तो समाधान यही है कि सूर्य देव जो है वो कारक है संतान के गर्भाशय की सुरक्षा के। तो सूर्य देव के मंत्रों से अभिमंत्रित जो जल है उसका नियमित रूप से सेवन करने से गर्भधारण जो है वो सुनिश्चित रहेगा। और साथ ही जो आपको महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना दीक्षा को यदि आप प्राप्त करते हैं, नियमित रूप से उस मंत्र का जाप करते हैं, तो इस बार ये दोनों ही कार्य यदि आपने कर लिए तो ये गारंटीड है, जब भी गर्भ धारण होगा उसके बाद में वो गर्भपात नहीं होगा, बल्कि एक भाग्यशाली, एक स्वस्थ संतान आपकी गोद में खेल रही होगी। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।